एट प्रेपोजिशन का प्रयोग स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, लोकेशन, प्लेस, पॉइंट बताने के लिए किया जाता है। जैसे एट द मार्केट, ये एक प्रकार से स्पेसिफिक लोकेशन है, प्लेस है, पॉइंट है। एट द मॉल, एट द स्टोर, एट द बेकरी शॉप, स्पेसिफिक पॉइंट्स है, प्लेस है, एग्जैक्ट लोकेशन है। एट द कॉफ़ी शॉप, एट द चर्च, एट द टाउन हॉल। अब इन्हीं पर आधारित एट प्रपोजिशन का कैसे प्रयोग किया जाता है, कुछ वाक्य यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम शनिवार को बाजार में खरीदारी करते हैं। We shop at the market on Saturday. अल्ली बाजार में है। अल्ली इज एट द मार्केट। अब हम कह रहे हैं कि अल्ली बाजार में है, यहाँ इन नहीं लगाया, वो एक पार्टिकुलर कह रहे हैं कि अल्ली बाजार में है। भाई अल्ली बाजार में है, वो कहाँ पर खड़ा है? फ्रूट मार्केट के पास खड़ा है या वेजिटेबल मार्केट के पास पर खड़ा है, ग्लोसरी वाली प्लेस पर खड़ा है, बिंदु पर खड़ा है, तो मार्केट में है। अल्ली बाजार में है, भाई वो बाजार में है। अल्ली इज एट द मार्केट। पीपल आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइस। लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। अल्ली बाजार में है। अल्ली इज एट द मार्केट। पीपल आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइस। वह रोज बाजार में फूल बेचती है। शी सेल्स फ्लावर्स एट द मार्केट डेली। वह अब बाजार में फूल बेच रही है। शी इज सेलिंग फ्लावर्स एट द मार्केट नाउ। वह अब बाजार में फूल बेच रही है। अब वो कहाँ बेच रही है? बाजार में बेच रही है। तो एक पार्टिकुलर हमने लोकेशन बता दी कि वो बाजार में है, जो बाजार है हमारे यहाँ पर। मैं मॉल में खरीदारी कर रहा हूँ। आई एम शॉपिंग एट द मॉल। भाई वो जो पार्टिकुलर मॉल है, स्पेसिफिक मॉल जो है, एग्जैक्ट लोकेशन मॉल की बता रहे हैं हम कि मैं मॉल में खरीदारी कर रहा हूँ। आई एम शॉपिंग एट द मॉल। मैंने उससे मॉल में मिलने को वादा किया। आई प्रोमिस्ड टू मीट हर एट द मॉल। मैंने उससे मॉल में मिलने का वादा किया। अब वो मॉल में है, वो कहाँ पर, काउंटर पर खड़ा है या सेकंड फ्लोर पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, लेकिन वो मॉल में है। एक लोकेशन बता रहा है कि मैं मॉल में हूँ। आई प्रोमिस्ड टू मीट हर एट द मॉल। हम मॉल में खरीदारी कर रहे हैं। वी आर शॉपिंग एट द मॉल। बेघर लड़का मॉल के प्रवेश द्वार पर सोता है। होमलेस बॉय स्लीप्स एट द मॉल एंट्रेंस। अब वो प्रवेश द्वार पर, अब यहाँ में नहीं आ रहा, प्रवेश द्वार पर, वो जो एक एंट्रेंस गेट है
वहीं पर ही बाहर प्रवेश द्वार पर एक बेघर होमलेस लड़का सोता है। रात को आई होमलेस बॉय स्लीप्स एट द मॉल एंट्रेंस। स्टोर पर मौजूदा लड़का काफ़ी छोटा है। जो स्टोर है उस पे जो काम करता है वो लड़का काफ़ी छोटा है। द बॉय एट द स्टोर इज़ क्वाइट यंग, काफ़ी छोटा है। क्या तुम दुकान से मेरे लिए सैंडविच खरीदोगे? विल यू बाई ए सैंडविच एट द स्टोर? वही दुकान हो गया जो स्टोर है। भाई क्या तुम दुकान से मेरे लिए सैंडविच खरीदोगे? अब यहाँ से का भाव प्रकट हो रहा है, तो भाई उस स्टोर से जो पार्टिकुलर हम कह रहे हैं, तो विल यू बाई ए सैंडविच एट द स्टोर? क्या तुम दुकान से मेरे लिए सैंडविच खरीदोगे? क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं? डू यू हैव एनफ मनी? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। तुमने दुकान से क्या खरीदा? वट आइटम डिड यू परचेज एट द स्टोर? तुमने दुकान से क्या खरीदा? मैंने दुकान से एक जैकेट और कुछ जूते खरीदे। आई बाउट ए जैकेट एंड सम शूज एट द स्टोर। आपको सबसे अच्छा सौदा कहाँ मिला? मुझे सबसे अच्छा सौदा जूते की दुकान पर मिला। वेयर डिड यू फाइंड द बेस्ट बारगेन? आपको सबसे अच्छा सौदा कहाँ मिला? वेयर डिड यू फाइंड द बेस्ट बारगेन? मुझे सबसे अच्छा सौदा जूते की दुकान पर मिला। आई फाउंड द बेस्ट डील एट द शूज स्टोर। मुझे जो एक अच्छा बिल्कुल रिजनेबल प्राइस पे जो सामान मिला वो एक जूते वाली दुकान पर मिला। यहाँ पर हम इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। वेयर डिड यू फाइंड द बेस्ट बार्गेन? आई फाउंड द बेस्ट डील्स एट द स्टोर एट द शूज स्टोर। भाई जो मुझे रिजनेबल प्राइस पे जो सामान मिला वो स्टोर की जो जूतों की दुकान है वहाँ पर मिला। तो जो स्टोर है यहाँ पर हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐड का किया कि वो जो शूज स्टोर है उस पर मिला मुझे। पार्टिकुलर हम स्टोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ इनका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो स्टोर होता है, दुकान होती है, एक इनक्लोज स्ट्रक्चर है। मतलब वो चारों स्टोर जो है चारों ओर से घिरा हुआ है। तो हम इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। इन द शूज स्टोर भी कह सकते हैं। मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से एक शर्ट खरीदी। आई बाउट ए शर्ट एट ए डिपार्टमेंटल स्टोर। जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से मैंने एक शर्ट खरीदी। तो जो स्टोर है इसका जो स्ट्रक्चर है इनक्लोज स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर भी कह सकते हैं, लेकिन एट ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर तो बहुत बड़ा है और नहीं किस काउंटर से मैंने वो ख़रीदा। तो यहाँ पर आई बाउट ए शर्ट एट ए डिपार्टमेंटल स्टोर। मैं बेकरी की दुकान पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एट द बेकरी शॉप। मैं बेकरी की दुकान पर काम कर रहा हूँ। मैं काउंटर पर भी हूँ, बाहर भी हो सकता हूँ। तो एक लोकेशन बता रहे हैं कि मैं बेकरी की दुकान पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एट द बेकरी शॉप।
मैं एक पेय पदार्थ पीने के लिए कॉफ़ी शॉप पर रुक सकता हूँ। आई स्टॉप एट द कॉफ़ी शॉप फॉर ए ड्रिंक। मैं एक पेय पदार्थ के लिए कॉफ़ी शॉप पर रुकता हूँ। भाई मैं कुछ पेय पदार्थ लेना हो तो मैं कई बार रास्ते में एक कॉफ़ी शॉप पर रुक जाता हूँ। आई स्टॉप एट द कॉफ़ी शॉप फॉर ए ड्रिंक। मैं एक पेय पदार्थ पीने के लिए कॉफ़ी शॉप पर रुकता हूँ। चर्च पर दाहिनी ओर मुड़े, टर्न राइट एट द चर्च। भाई हम एक पार्टिकुलर उसको पॉइंट बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, स्पेसिफिक स्थान बता रहे हैं कि यहाँ से आप दाहिनी ओर मुड़े, टर्न राइट एट द चर्च। उनकी शादी टाउन हॉल में हुई। हम उस पार्टिकुलर टाउन हॉल का जिक्र कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं कि उस टाउन हॉल में उनकी शादी टाउन हॉल में है। देयर वेडिंग इज एट द टाउन हॉल। उनकी शादी टाउन हॉल में है। इस प्रकार एट प्रेपोजिशन का प्रयोग स्पेसिफिक लोकेशन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, बिंदु के लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एट द मॉल, एट द स्टोर, एट द कॉफ़ी शॉप, एट द चर्च, एट द टाउन, एट द बेकरी शॉप, एट ए डिपार्टमेंटल स्टोर। इस प्रकार हमने स्पेसिफिक लोकेशन, प्लेस और बिंदु के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को जो 6 से 12 तक पढ़ते हैं उनको अपनी ओर से इस वीडियो को विद्यादान के रूप में शेयर जरूर करें ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। इस प्रकार के वाक्य आएँ तो एट प्रेपोजिशन का कैसे प्रयोग किया जाना है। जय हिंद।